राम राम। इधर आ जाओ। बस बस बस। चलो जल्दी। एकनाथ शिंदे साहब से यहाँ पे मुलाकात की। महज 11 लोगों को परमिशन दी गई थी जो ठेवीदार है, उसमें से ज़्यादातर हमने महिलाओं को इसलिए लेकर गए थे कि मुख्यमंत्री को यह हम बताना चाहते थे कि आपकी लाडली बहन सिर्फ वही नहीं है जिसको आप 1,500 रुपये मुफ्त में दे रहे हैं। ये लाडली बहनें भी है जिन्होंने ज़िंदगी भर मेहनत करके ज़िंदगी भर का पैसा उस पद संस्था के अंदर लगाए और वो पैसा गायब हो गया है। तो आप इनके बारे में भी सोचिए। हमने उनको डिटेल्स के अंदर बताए हैं कि 25,000 रुपये तक के जितने ठेवीदार हैं, ऐसे 36,000 जो लिखित के अंदर हमको दिया गया है। तो हमने कहा कि जो पैसा आपका प्रॉपर्टी ऑक्शन करके आ रहा है, उसको जल्द से जल्द, प्रॉपर्टी ऑक्शन हुआ, पैसा आपके पास आया तो फौरन का फौरन है, तो आप उसको है तो ठेवीदारों को बांटना शुरू कर दे करके। तो इस ताल्लुक से निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री साहब ने कहा कि हम कल से ही बांटना शुरू कर देंगे। डीडीआर ने कहा कि ये अगले 2-3 दिन के अंदर, उन्होंने सोमवार तक का टाइम लिया कि सोमवार तक हम ये पैसा जो है ये बांटना शुरू करेंगे करके। और 6 तारीख के दिन इसी संदर्भ में विभागीय आयुक्त, जिला अधिकारी, पुलिस कमिश्नर, डीडीआर ऑफिस, इन सब की मीटिंग रखी गई है। और इसके अंदर जो रिकवरी कैसे की जाए करके, 115 करोड़ रुपए की रिकवरी है, वो रिकवरी कैसे की जाए ताकि जो पैसा आया फौरन इनके अंदर बांटा जा सकता है। लाडली बहनों को भी पैसा देने जा रहे हैं। देखिए, लाडली बहन वो कार्यक्रम है साहब कि आप इलेक्शन के वक्त वोट खरीदते हैं। जिनके पास पैसा होता है वो 500 रुपये, 1,000 रुपये, 1,500, 2,000 में वोट खरीदते हैं। तो ये लाडली बहन वो कार्यक्रम है कि जिसके तहत आप 1,500 रुपये महिलाओं के पॉकेट में, पर्स में डालेंगे और कहेंगे कि 2 महीने के बाद मुझे आपको मतदान करना है करके उसमें। तो आप इस देश का दुर्भाग्य कहिएगा कि निर्मला सीतारमण मैडम जो फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने बजट स्पीच के अंदर कहा कि 85 करोड़ लोगों को हम मुफ्त में अनाज दे रहे हैं। ये कोई भी लोग जो मेरे साथ खड़े हुए हैं, किसी को मुफ्त में कुछ नहीं चाहिए। कोई सब्जी बेच रहा है, कोई छोटा मोटा कारोबार कर रहा है, ये मेहनत करके पैसा कमाना चाहते हैं। लेकिन आप 1,500 रुपये उनको सिर्फ लाडली बहन बोल के नहीं दे रहे हैं। अगर वो लाडली बहन है तो ये भी लाडली बहनें हैं उनकी। इनके साथ क्यों भेदभाव किया जा रहा है? इन्हें तो मुफ्त का पैसा नहीं चाहिए।
इन्हें तो अपने मेहनत की कमाई का पैसा चाहिए। सीएम के साथ आपकी क्या चर्चा हुई और क्या? देखिए, सीएम को हमने यही बताया है कि इतना बड़ा फाइनेंशियल स्कैम हो जाता है, फॉरेंसिक ऑडिट होना जरूरी है। आज पूरे के पूरे जितने भी डायरेक्टर, चेयरमैन मानका पे जेलों में बंद है, वो सब ने है तो बेल के लिए अप्लाई किए हुए हैं। अगर फॉरेंसिक ऑडिट नहीं होता है तो वो उनको आज नहीं तो कल बेल मिल जाएगी। और फॉरेंसिक ऑडिट की फाइल के ऊपर पिछले 10 महीने से इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग के और आपके जो प्रधान सचिव है गृह विभाग के 10 महीने से बैठे हुए हैं उस फाइल के ऊपर। क्यों नहीं सैंक्शन कर रहे हैं? आपका क्या इंटरेस्ट है? तो हमने मुख्यमंत्री साहब को पेपर दिया, उन्होंने कहा कि मैं इमीडिएट इसको करवाने लगाता हूं करके, और उन्होंने आदेश दिया है कि जो भी पैसा आ रहा है कोई दूसरे उसके ऊपर खर्च ना होते हुए ठेवीदारों के ऊपर खर्च किया। आपने मोर्चा लगाया था, जो दिलीप वत्स पाटिल आए थे, उन्होंने आपको आश्वासन दिया था, झूठे है सब। इस बार भी मुख्यमंत्री आए हैं, आपको क्या लगता है? यह आखिरी हमारी चेतावनी है, समझ लीजिएगा, वरना हम इस आंदोलन को इतना तीव्र करेंगे, इतना तेज करेंगे कि मुख्यमंत्री क्या यहाँ पे जितने भी उनके नेता मंत्री है ये सड़क के ऊपर घूमने के लायक नहीं रखेंगे, उनको इतना शर्मिंदा करेंगे करके। तुम्ही म्हटले की ज्या प्रकारे महिलांना पैसे वाटप केले जातात, त्या निवडणुकीला रात्री पैसे वाटले जायचे, या योजनेच्या माध्यमातून निवडणुकीसाठी पैसे वाटले जातात, यामुळे अतुल सावे चांगलेच भडकले होते तुमच्यावर। काय आहे की अतुल सावे साहेबांनी समजावून सांगा ना, हे लोक तुमच्या चुनावी क्षेत्रामध्ये येत नाही का? हे तुमची लाडली बहीण नाही आहे का? हे लोक काय म्हणू लागले की आम्हाला तुमच्या फुकटाचे पैसे नाही पाहिजे, आम्हाला आमच्या कष्टाचे जे हक्काचे पैसे आम्ही आयुष्यभर काम करून आम्ही ते पैसे टाकले होते, ते पैसे आम्हाला अतुल साहेबांना सांगा की आमच्या समोर या, डिबेट करा। हे महिलांना अतुल सावे असं त्यांच्या समोर बोलले ना, थोबाडीत मारतील ते। असं बोलण्याची हिंमत कशी होती त्यांची? लोकांचे पैसे तुम्ही खाऊन बसलेले आहे, सहकार मंत्री होते तुम्ही, काय केलं तुम्ही? तुमच्या डिपार्टमेंटच्या नाकच्या खाली हे सगळं भ्रष्टाचार सुरू होता, तुमची जबाबदारी होती, इम्तियाज जलीलची नाही। तुम्ही मंत्री आहे, इतके मोठे मंत्री आहे, 2-2, 4-4 गाड्या घेऊन फिरतात तुम्ही, किती मंत्री आहे आणि माझ्यावर भडकतात तुम्ही। या तुम्ही यांच्या समोर येऊन एकदा बघा, तुमच्यामध्ये हिम्मत असेल ना अतुल सावे साहेब, तुम्हाला सांगतो मी, तुमच्यामध्ये हिम्मत असेल तर एकदा हे सगळं तुमच्या ऑफिसवर पाठवतो, मग सांगा तुम्ही तुमचा हाल काय करतील। हे आमची लाडली बहीण जी आहे ना, माझी लाडली बहीण आहे हे सगळं, तुमची लाडली बहीण जी आहे ना ते सिल्लोड मध्ये बसलेले आहे आता सगळे। बरं, ह्या बहिणींच्या फौजीच्या माध्यमातून तुम्ही काय सांगाल सरकारला आणि योजनेच्या माध्यमातून? नाही काय हे की तुम्हाला काय फुकटात द्यायचं आहे द्या, 2 महिन्यासाठी हे स्कीम आहे, निवडणूक संपली की लाडली ना बहीण ना भाऊ काही राहणार नाही, निवडणुकीपुरती 1,500 रुपये द्यायचं आणि मत मागायचं। हेच ऑफिशियल करप्शन कसा असू शकतं? 46,000 कोटी 46,000 करोड रुपया दर वर्षाला, त्यांना 1,000 कोटीही नाही पाहिजे। 100 कोटी रुपये दिले तर त्यांचं सगळं काम सुरळीत होतं या ठेवीदारांच्या। लाडकी बहीण तो लाडके वोटर म्हणून पैसे देतात, त्यांच्या कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। 1,500 रुपये डालना और धीरे से बोलना हमको वोट करना, बस यही मामला है। तुमच्या दृष्टीने या योजनेला काय नाव असायला हवं? या योजनेला काय नाव असायला हवं? काय त्यांना काय नाव द्यायचं आहे, सगळं भामट्यांचं बाजार आहे। तुम्ही सांगितलं तुमच्या लाडक्या बहिणीच्या आंदोलनाला पण आता 10 महिने झाले जातात, तरी हातात काही नाहीये, अजून कसं तुम्ही पुढे तीव्र आंदोलन करू? आता सोमवारी बघू, सोमवारी त्यांनी सांगितलेलं की कमीत कमी 10,000 रुपये वाटायला सुरुवात करा। मंगळवारी हे तो मीटिंग घेणार आहे, सगळं शहरातले जिथले आपले अधिकारी आहे, प्रमुख अधिकारी आदर्शच्या संदर्भात मीटिंग घेणार आहे। त्या मीटिंग मध्ये आम्हालाही बोलवा, तुमची काय हे असणार आहे, नाहीतर बघा आता तुमची आमची लाडली बहीण तुमच्या लाडली बहीणपेक्षा किती मोठी आणि ताकदवर आहे आम्ही दाखवून देऊ। सोमवार नंतर आंदोलनात तुमची तीव्रता दिसून येईल, मंगळवार मंगळवार। थँक्यू सर।